स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GN स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। संविधान से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में समय लगा था ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और अखंडता समाजवाद किस वर्ष जोड़े गए? संविधान में 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन सी 1976 में। उसमें संविधान में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 3, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार, ये संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के में और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 ए में। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से। तो संविधान की आत्मा कहते हैं ऑप्शन ए प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? राइट आंसर संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर देहरादून। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और भाग, तो संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है, इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया? भारत में एकल नागरिकता है, इसका संविधान कहाँ से लिया गया? तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। बात करें दोहरी नागरिकता किस देश की नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है और ये प्रक्रिया ली गई है ऑप्शन डी दक्षिणी अफ्रीका, इसका राइट आंसर होगा। और ये संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन। ये लिखा किसने था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर हेनरी मैन, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा की औपचारिक रूप से सर्वप्रथम मांग किसने की थी?
संविधान सभा की सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए एम एन राय ने संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? संविधान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? बताओ इसका राइट आंसर। संविधान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? राइट आंसर है लैटिन भाषा के शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, यह संविधान है अमेरिका का। अमेरिका का सबसे प्राचीन लिखित संविधान और सबसे छोटा संविधान माना जाता है। और यहाँ पर केवल अनुच्छेद 7 अनुच्छेद है, केवल 7 ही अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 16, अलिखित परंपराओं पर आधारित संविधान किस देश का है? अलिखित परंपराओं पर आधारित संविधान किस देश का है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन देश का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बताओ इसका राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। इसकी स्थापना हुई थी लंदन में और लंदन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक 217 व्यापारियों का संगठन था। 217 व्यापारियों का संगठन था। राइट आंसर ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 इसका राइट आंसर। प्लासी की लड़ाई हुई थी पश्चिमी बंगाल में हुई थी और गंगा नदी के किनारे हुई थी। ये किसके मध्य हुई थी? ये हुई थी अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला, उसके मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ये 21 जून 1973 को पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट, राइट आंसर ऑप्शन ए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। और इस एक्ट में दोहरी शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी। और इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 22 है किस अधिनियम के तहत भारतीयों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम के तहत भारतीयों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ? भारत में दास प्रथा का अंत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1841 में। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय थे
ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1919 अधिनियम के द्वारा पार्लियामेंटो अधिनियम पारित किया गया। पार्लियामेंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। 1919 अधिनियम हुआ था। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ? बताओ इसका राइट आंसर। नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था? नरेंद्र मंडल का गठन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 फरवरी 1921 को। क्वेश्चन नंबर 29, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर ये था बीकानेर का गंगा सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 है द्वैध शासन का जनक किसे कहा गया? द्वैध शासन का जनक ऑप्शन डी लियोनस कार्टियस इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है संविधान सभा ने किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक जरूर देखने। 50 क्वेश्चन होने वाले आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत का। क्वेश्चन नंबर 34 है अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? राइट आंसर 2 सितंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 35 है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में और जबकि राज्यपाल का पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल ये राष्ट्रपति थी। इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू, जिसका संबंध है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? भारत की न्यायपालिका ये स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40,
संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया? संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया? राइट आंसर ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कौन से जिले में हुआ और कब हुआ? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन हुआ था, एक किस जिले में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, नागौर के बगदरी गांव में हुआ था और 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्र और राज्य में धन के बंटवारे के मामले में कौन सुझाव देता है? धन संबंधी उल्लेख, तो इसका राइट आंसर वित्त आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षा का विषय किस में सम्मिलित किया गया? शिक्षा का विषय किस में सम्मिलित किया गया? तो शिक्षा का विषय ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूचिया का उल्लेख है संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, इसमें कौन कौन सी सूचियाँ हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा का विषय सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? उर्दू को राजभाषा का प्रदान, उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया किस राज्य ने? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 46, राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343 से 351 तक, लेकिन आयोग गठित करने का प्रावधान, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 340 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका राइट आंसर। भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो का संबंध है 1909 से अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 51, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में, इसका जवाब कमेंट में देना है और कमेंट करना कि आज की क्लास में आपके 51 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।